स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लेक्चर नंबर है आपका 5। चलिए ध्यान से पढ़िए। SN1 SN2 दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। SN1 को आज कंक्लूड करेंगे और SN2 स्टार्ट करेंगे। तो SN1 में और कुछ थोड़े बहुत पॉइंट्स रह गए थे, उनकी बात कर लेते हैं आज हम लोग। SN1 में आगे बात कर रहे हैं। जैसे कल हम लोगों ने बात कर ली थी कि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। आज हम लोग थोड़ी सी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की भी बात हो गई थी कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एनायन जो X माइनस बनता है या जो भी एनायन निकलेगा उसको सॉल्वेशन अच्छा करता है, सॉल्युबिलिटी अच्छी कर देता है, इसलिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का यूज है यहाँ पे, है ना। अब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे कि अगर कहीं पे भी किसी भी केस में कार्बोकेटाइन बनता है ना, SN1 में कार्बोकेटाइन बनता है इंटरमीडिएट, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट। रिएक्शन के बीच में जो छोटी छोटी ऐसी स्पीसीज बनती हैं जो बहुत थोड़े टाइम के लिए, फ्यू सेकंड्स के लिए बनती हैं, उनको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट। यहाँ पे रिएक्शन इंटरमीडिएट SN1 में पूछा जाए तो क्या होता है आपका, कार्बोकेटाइन। तो ज्यादातर केसेस जिसमें कार्बोकेटाइन बनता है वहां पे रीअरेंजमेंट की भी पॉसिबिलिटी होती है, तो रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है, रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है। जैसे अभी हमने सिखाया था आपको लास्ट टू लास्ट क्लास में कि रीअरेंजमेंट होगा कैसे। H माइनस शिफ्ट करवा सकते हैं इसमें, मिथाइल शिफ्ट करवा सकते हैं इसमें, और कौन सी थी तीसरी शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट करवा सकते हैं इसमें, है ना। इस शिफ्टिंग से फायदा होना चाहिए। कार्बोकेटाइन 1 से 2 बन रहा हो या 2 से 3 बन रहा हो तो ही ये शिफ्टिंग कराएंगे, लेकिन अगर पॉसिबिलिटी है तो शिफ्टिंग करा के प्रोडक्ट बनाएंगे। क्लियर है बात। तो एग्जांपल से समझते हैं इस बात को। नोट हो गया, सबने नोट कर लिया कि यहाँ कार्बोकेटाइन बन रहा है और कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है, ठीक। अब कल हमने बात करी थी एक स्टेप की, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की बात की थी। हमने बोला था जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगा उसको हम कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS कहते हैं, है ना। तो अगर किसी केस में ऐसा हो रहा हो कि कार्बोकेटाइन बना, फिर उसके बाद अगले स्टेप में हमने उसमें शिफ्टिंग की, तो जो शिफ्टिंग वाला स्टेप है ना जिससे मोर स्टेबल बना हो गया, उसके ऊपर कभी भी रेट डिपेंड नहीं करेगा। रेट केवल उसी स्टेप पे डिपेंड करेगा जिसमें कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है। यानी कि RDS रीअरेंजमेंट वाले केसेस में, रीअरेंजमेंट वाले केसेस में आप ऐसा नहीं सोचेंगे कि RDS वो वाला स्टेप है जिसमें रीअरेंजमेंट हो रहा है, नहीं। RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होगा, पहला ही स्टेप होगा जिसमें कार्बोकेटाइन बन रहा है। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज ऑलवेज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। हाँ, जो पहले स्टेप में जिससे कार्बोकेटाइन बन रहा है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मानेंगे हम लोग। बाद में रीअरेंजमेंट होके प्रोडक्ट बनाएंगे जरूर, लेकिन रेट डिपेंड करेगा फर्स्ट स्टेप पे ही। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग।
यहाँ पे ब्रोमीन अटैच है, इस पे OH माइनस अटैक करने आया। ठीक है, तो पहले स्टेप में क्या होगा, जिस जगह पे ब्रोमीन अटैच है Br हटेगा, Br माइनस अलग हो जाएगा, और वो प्लेस जहां पे कार्बन है वो कार्बन पे क्या आएगा, Br माइनस जैसे ही हटेगा कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, कार्बोकेटायन बन गया। तो ये वाला जो स्टेप होगा, पहला स्टेप, इसी स्टेप को क्या बोलोगे, RDS, और यही स्टेप होगा स्लो स्टेप। अब यहाँ पे अगर देखो तो कार्बोकेटायन किस तरीके का बन रहा है अपना, कार्बोकेटायन ये है कार्बन, और इससे 2 कार्बन जुड़े हुए हैं डायरेक्टली, तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, 2 डिग्री कार्बोकेटायन में रीअरेंजमेंट हो जाएगा, और रीअरेंजमेंट कैसे होता है, शिफ्ट के थ्रू। रीअरेंजमेंट कैसे होगा, शिफ्ट के थ्रू। शिफ्ट करना चाहते हैं हम लोग, एग्जाम्पल सही लिया मैंने, हाँ सही, शिफ्ट करना चाहते हैं। आप देखो इस कार्बन पे देखो क्या क्या चीजें, ये कार्बन है, यहाँ पे एक मिथाइल है, यहाँ पे एक मिथाइल है ना, इस कार्बन से Br हट गया, इधर एक मिथाइल है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे चला जाए तो क्या हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, 3 डिग्री बन सकता है ना, तो इस पे एक H भी होगा, ये H यहाँ से यहाँ कहाँ हो जाए, शिफ्ट हो जाए, तो H माइनस शिफ्ट हो जाएगी यहाँ पे, और H माइनस शिफ्ट हो गई तो अपने को क्या मिल जाएगा, CH3, C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2 बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। देख पा रहे हैं, ये बात सबको क्लियर है। अब कार्बोकेटायन कैसा बन गया यहाँ पे, 3 डिग्री। अब इसके ऊपर कौन आके अटैच होगा, OH माइनस, Br तो निकला है, तो OH माइनस अटैच होगा तो क्या बन जाएगा आपका, प्रोडक्ट बन जाएगा। कोई समस्या, इस पॉजिटिव वाले पे OH माइनस कार्बोकेटायन पे ही तो अटैच होता था, तो OH आके अटैच हो गया। देखो जिस कार्बन पे Br लगा था, Br को हटना है तो Br निकला, इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आने से ये कार्बन जो बना, ये कार्बोकेटायन, ये 2 कार्बन से जुड़ा है, तो ये बना कार्बोकेटायन 2 डिग्री। 2 डिग्री से अगर 3 डिग्री बन जाए तो अच्छी बात होती है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा वो शिफ्ट हो जाएगा इसके ऊपर, जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन को लेके शिफ्ट होगा, यहाँ का पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा खत्म, और यहाँ का भी एक इलेक्ट्रॉन चला गया, इसलिए इस कार्बन को नुकसान होगा, और जैसे ही किसी कार्बन को नुकसान होता है वो कैसा चार्ज शो करने लगता है, पॉजिटिव। तो यहाँ पॉजिटिव बन गया। अब ये कार्बोकेटायन जो बना है 1, 2, 3 से अटैच है, इसलिए 3 डिग्री बन गया, तो फायदे वाली बात हो गई। अब इस पे आकर के OH माइनस अटैच। ऐसे केसेस में इन जनरली तो हम बोल देते हैं, अगर आपसे पूछे प्रोडक्ट बताइए तो आप ये प्रोडक्ट बताते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बोले कि क्या इस पे भी OH माइनस अटैच हो सकता है क्या, तो आप बोलेंगे थोड़े अमाउंट में नहीं बनता है, मतलब इसको हम कह सकते हैं मेजर। और ये वाला जो बना था, जो पहले स्टेप में बना था, अगर इस पे अटैच करा दोगे, इस पे अगर अटैच करा दोगे OH, यहाँ पे OH अटैच करा दिया, तो ये प्रोडक्ट कैसा बनेगा, प्रोडक्ट पूछते हैं तो इन जनरली हम लोग कौन सा बताते हैं, मेजर ही बताते हैं। तो अगर केवल एक आंसर ऑप्शन में दिया है तो मेजर को ही बताना है, माइनर को भूल जाते हैं। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट बनाना चाहें तो पूछ सकते क्या ये भी थोड़ा बहुत बनेगा क्या, तो बोलेंगे हाँ थोड़ा बहुत तो बन जाएगा।
मतलब पॉजिटिव बन गया है तो थोड़ा अटैचमेंट तो हो ही जाएगा, 1-2 Br तो जाके। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, रीअरेंजमेंट देखा, SN1 रिएक्शन है और इसमें हमने पॉसिबिलिटी किसकी देखी, रीअरेंजमेंट की। लेकिन ध्यान क्या रखना है, कभी कभी ऐसे केसेस में प्रोडक्ट भी पूछते हैं और आपसे, और ये भी पूछते हैं कि रिएक्शन का रेट किसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो रिएक्शन का रेट इस कार्बोकेटाइन पे डिपेंड नहीं करेगा, ये जो ये बना है इस पे नहीं, रिएक्शन का रेट तो इसी पे डिपेंड करता है, प्रोडक्ट भले ये बन गया बाद में, हाँ ये वाला जो ओरिजिनल बनेगा पहले स्टेप में उसी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है जो अभी बताया। कई बार इस पे क्वेश्चन दे देते हैं, बच्चा प्रोडक्ट के हिसाब से गलती कर देता है। आपको याद रखना RDS जो है वो पहला ही स्टेप होगा। SN1 में जो कार्बोकेटाइन बनने का स्टेप है, फर्स्ट स्टेप, वही क्या होना है, रीअरेंजमेंट हो या ना हो, RDS कौन सा स्टेप मानेंगे, रेट उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। इसी कारण अगर हम बोले इस रिएक्शन में रेट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो आप बोलोगे रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CH3 CH CH3 CH प्लस इसके ऊपर डिपेंड करेगा, इसकी कॉन्सेंट्रेशन। ये भी लिख लो नीचे, ब्रैकेट लगाने का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन। ऑर्गेनिक में जब तक डिफरेंट क्वेश्चंस, डिफरेंट केसेस नहीं करेंगे तब तक बोर्ड का तो सवाल बन जाएगा 2-4 क्वेश्चन से, लेकिन जेई का कई बार नहीं भी बन पाता। नोट कर लिया आपने? अगले एग्जाम्पल पे आते हैं। हाँ, सबस्ट्रेट पे भी डिपेंड करेगा। सबस्ट्रेट मतलब इस पे भी डिपेंड करेगा, एल्काइल हैलाइड जो आपने ओरिजिनल, हाँ, और ये कार्बोकेटाइन हो गया जो बना है, नहीं इस पे भी करता है, जो इंटरमीडिएट बनता है इस पे भी करता है। अब इसी एग्जाम्पल में हम लोग यहाँ पे एक मिथाइल भी लगाएंगे, इस ग्रुप यहाँ पे क्या लगा दें, एक मिथाइल लगा दीजिए। अब कंपाउंड में यहाँ पे एक मिथाइल भी लगा दिया, एक और मिथाइल आ गया, H की जगह पे क्या है अब यहाँ पे, मिथाइल। फर्स्ट स्टेप बनाते हैं, पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप SN1 में हमेशा क्या होगा, हैलाइड को हटा दीजिए, जो जिस ग्रुप को हटना है लिविंग ग्रुप को हटा दीजिए और उस जगह पे पॉजिटिव चार्ज। कैसा कार्बोकेटाइन है, 2 डिग्री। ठीक, अब इसके बगल वाले कार्बन को देखते हैं। बगल वाले कार्बन में देखो, यहाँ पे एक इधर कार्बन, इधर कार्बन, इधर कार्बन, इधर 4 के 4 वैलेंसी कार्बन से ही सैचुरेटेड है, हाइड्रोजन नहीं है इसके पास। तो हाइड्रोजन है नहीं तो हाइड्राइड शिफ्ट की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो जब हाइड्राइड की पॉसिबिलिटी नहीं है तो अब ये वाला जो मिथाइल है ना, ये शिफ्ट होगा, ये अपने इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर के क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन पे, शिफ्टिंग होगी। वो भी कौन सी शिफ्टिंग हो रही है, मिथाइल शिफ्ट। कौन सा शिफ्टिंग हो रहा है, मिथाइल शिफ्ट। पहले इस जगह पे क्या था, यहाँ पे क्या था, हाइड्रोजन था, तो आपने हाइड्राइड को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया और शिफ्ट करके आपने क्या बना दिया, यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन।
अब की बार यहाँ पे देखो हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल अटैच है। 1 2 3 ग्रुप मिथाइल है और इस तरफ एक कार्बन है। ठीक, तो अब की बार हम लोग क्या करें कि हाइड्राइड की शिफ्टिंग की जब पॉसिबिलिटी ना हो तो मिथाइल को शिफ्ट करना पड़ता है, ये मिथाइल शिफ्ट हो, तो ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर के मिथाइल इस पे आके अटैच हो जाएगा। तो देखो क्या बनेगा इस कार्बन पे, यहाँ CH3, ये मिथाइल आके इस पे अटैच हो गया, तो अब ये कार्बोकेटायन पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाएगा, जिससे इलेक्ट्रॉन जाएगा उसको तो नुकसान ही होगा ना, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब कार्बोकेटायन कैसा बन गया अपना, 3 डिग्री बन गया, तो फायदे वाली बात है, 3 डिग्री बन गया, तो अब इसके हिसाब से प्रोडक्ट लिख देंगे। अगर OH माइनस अटैक करा है, कोई भी और भी कोई ग्रुप ले सकते हो, CH3OH ले लो, इसमें ये वाला ग्रुप अटैच होगा जाकर के, OCH3 अटैच होता है। OCH3 अटैच हो रहा, ये मेजर हो गया, माइनर भी बना सकते हैं, माइनर इसी से बन जाएगा फर्स्ट स्टेप से, इस पॉजिटिव पे लगा दो, क्लियर है बात। अब बना लेंगे, हाँ केवल कार्बोकेटायन पे फोकस कर, कंपाउंड का से कोई वो नहीं, कर लिया, बना लिया। अगला एग्जांपल, ये नहीं, ये नहीं, ये OH माइनस का अटैक करा रहे हैं, सबसे पहला काम क्या करना है अपने को, Cl को हटाना है और सॉल्वेंट भी लिख देंगे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पहले हमने क्या किया, इस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, Cl माइनस को क्या कर दिया, निकाल दिया। क्लियर है बात। 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, ठीक है, यहाँ नीचे लिखिए स्पेशल,
जैसे मान लो कोई 5 कार्बन की आपके पास रिंग है, 5 कार्बन की क्या है, रिंग है, और उसके जस्ट बाहर, जस्ट आउटसाइड में अगर पॉजिटिव चार्ज होता है, 5 कार्बन की रिंग, उसके जस्ट बाहर अगर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो 5 कार्बन की रिंग से ज्यादा स्टेबल, क्योंकि 6 कार्बन की रिंग होती है, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक अलग तरीके का बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ रिंग। क्या हो जाता है यहाँ पे, एक्सपेंशन ऑफ रिंग होगा। मतलब आपका एक्सपेंशन में 5 की अगर रिंग है तो कितने की बनेगी, अब 6 की बन जाएगी। एक्सपेंशन ऑफ रिंग होता है ऐसे केस में। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कैसे हो रहा है एक्सपेंशन। कार्बोकेटाइन पे अब एक्सपेंशन कराएंगे, देखो ध्यान से। ये बन गया था अपना, इस पे पॉजिटिव चार्ज था, ये मिथाइल है ना। अब क्या होता है, जो एडजेसेंट में है, जैसे ये वाला जो बॉन्ड है, इस कार्बन का ये जो बॉन्ड है ये टूटेगा और ये इस पे जाके अटैच, इस कार्बन का ये बॉन्ड टूटेगा और इस पे जाकर के अटैच हो जाएगा। मतलब यहां से ये बॉन्ड टूटना है और इस पे अटैच होना। अगर इस पे अटैच होगा तो इस कार्बन को कोई नुकसान नहीं होगा, इस कार्बन को क्या हो जाएगा, नुकसान होगा, क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन चला गया। एक बॉन्ड टूटने का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, वो भी एक इसका और एक इसका जा रहा है, तो इसका इससे तो अटैचमेंट बना रहेगा, यहाँ पे अटैच हो जाएगा, और इसको क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है इधर की तरफ। शिफ्टिंग देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये कर नहीं पाते हैं बच्चे कई बार। शिफ्टिंग कैसे हो रही है, ये वाले बॉन्ड को शिफ्ट कर देते हैं हम लोग, ये ऐसे का ऐसे ही है, ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होके ये ऐसे है, ये बॉन्ड शिफ्ट होके यहां चला, जुड़ गया, ठीक है। ये बॉन्ड यहाँ पे अटैच, यहां से अटैचमेंट टूटा और यहाँ जुड़ गया। यहां जब जुड़ेगा तो इसको नुकसान होगा, तो यहाँ कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। इतनी बात सबको समझ आ रही है। अब रिंग देखो कैसी बन गई, अगर रिंग को काउंट करें तो कैसी बन गई। अगर कार्बोकेटाइन से ही गिने, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की रिंग बन गई, जिसमें एक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है और उसके बगल वाले पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे बेंजीन की रिंग लिखते हैं अपन, एक पे पॉजिटिव चार्ज और एक पे क्या अटैच है, कोई समस्या। कैसा कार्बोकेटाइन है, कार्बोकेटाइन का कोई फायदा नहीं हुआ यहाँ पे। ये 2 डिग्री था, ये भी क्या है आपका 2 डिग्री ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फायदा क्या हुआ, रिंग 5 कार्बन से कितने की हो गई, 6 की हो गई। तो 5 कार्बन की अगर रिंग है और पॉसिबिलिटी है 6 कार्बन की रिंग बनने की, तो तुरंत बन जाती है, क्योंकि स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। यहाँ पे कार्बोकेटाइन का कोई बेनिफिट नहीं हुआ अपने को। अब यही सोचना आगे कुछ हो सकता है क्या, यहाँ पे देखो ध्यान से, शिफ्टिंग विफ्टिंग कर सकते हैं। अगर इस मिथाइल को ये मिथाइल अटैच है 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर के, अगर इसको शिफ्ट कर दें इसके ऊपर, इसको शिफ्ट कर दो यहाँ पे, और क्या कहाँ पे, ये वाली हाइड्राइड को, इस पे से H को कर दो शिफ्ट,
एच को कर लो, पहले एच की प्रायोरिटी होती है, एच को कर दिया शिफ्ट। जैसे ही एच को शिफ्ट करोगे वैसे ही ध्यान से देखो, यहाँ का पॉजिटिव चार्ज खत्म, यहाँ एक एच मिल गया तो यहाँ तो CH2 बन जाएगा। अब यहाँ CH3 था, यहाँ क्या बन जाएगा, इसी तो से तो शिफ्टिंग हुई, जिससे शिफ्टिंग होगी उसको नुकसान, तो कार्बोकेटायन 1 2 3 3 डिग्री बन गया, तो रिंग भी बड़ी हो गई और अपना कार्बोकेटायन का भी फायदा हो गया। अब इस पे क्या अटैच करा सकते हैं, OH माइनस अटैच करा सकते हैं। तो इसी कार्बन पे OH और इसी पे CH3 तो पहले से अटैच होगा। पॉइंट क्लियर है। यहाँ पे हमने क्या चीज सीखी, नई चीज, रिंग एक्सपेंशन। पॉजिटिव चार्ज अंदर कभी नहीं दिखाएंगे, बाहर ही दिखा। H पॉजिटिव पे गया अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को लेते हुए, हाँ इधर से इधर गया, ये H इधर से इस पे आ गया, तभी तो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया और इस पे आ गया। जिसको नुकसान उस पे पॉजिटिव चार्ज, जिसको फायदा होगा उसका पॉजिटिव चार्ज खत्म। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। अब घर से करने के लिए आपको कुछ एग्जांपल दे देंगे। अच्छा, रेट किसके किसके ऊपर डिपेंड करेगा, है ना, ये लिख भी चुके हैं शायद। 3 डिग्री कार्बोकेटायन, 2 डिग्री कार्बोकेटायन, 1 डिग्री कार्बोकेटायन, और अगर मिथाइल कार्बोकेटायन है कहीं तो लिविंग ग्रुप टेंडेंसी के ऊपर भी डिपेंड करेगा। I माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, F माइनस, ये भी कर चुके हैं हम लोग कल की क्लास में। एक TF ग्रुप होता है, TF, एक TS होता है, टॉसाइल बोलते हैं, OTS होता है टॉसाइल। ये उल्टा लिखा हुआ है ना, इसको आपने बोला नहीं, यहाँ पे Br लास्ट में लिख दिया। OTF अगर लगा हुआ है ग्रुप तो ज्यादा लिविंग ग्रुप टेंडेंसी होती है, OTS लगा है तो उससे कम, Br लगा है तो उससे कम, Cl लगा है तो उससे कम। इनके सारे पॉइंट से क्वेश्चंस आते हैं। अब एक और है, अरे यार ये तो बहुत भयंकर, TF और TS बताते हैं, इनके स्ट्रक्चर बताते हैं।
फोर्थ पॉइंट लिखिए। ऑर्डर लिख रहे हैं हम लोग। PH3CX, PH2CHX, R3CX, PHCH2X, CH2 डबल बॉन्ड CH2X। ये रेट का ऑर्डर है, रेट ऑफ SN1। अभी एक्सप्लेन भी करते हैं इसको। और लास्ट में है RCH2X। ध्यान से देखो, ये कार्बन जिसपे 3 बेंजीन रिंग लगी हुई है तो ये भी 3 डिग्री है। ये कार्बन जिसपे 2 बेंजीन रिंग लगी है तो ये 2 डिग्री है। ये कार्बन जिसपे 3 एल्काइल ग्रुप लगे हैं तो ये 3 डिग्री है ना। तो ये आपका इसमें बेंजीन रिंग नहीं है, एरोमेटिक नहीं है ये, ठीक है। इसका मतलब बेंजीन रिंग अगर लगी है, 3 ग्रुप अटैच है, तो ये ज्यादा स्टेबल है। कार्बोकेटाइन क्यों स्टेबल है ये बात करते हैं। सारी चीजें डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, कार्बोकेटाइन पे। तो एक एक केस लेकर के आपको सिखाते हैं, ध्यान से देखिए, पहले नोट करने की जरूरत नहीं है। अगर हेलोजन हटाओगे तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। X मतलब हेलोजन, Cl, Br, I कोई भी ले सकते हैं। X हटाओगे तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये कार्बन पॉजिटिव चार्ज वाला है और 3 तरफ से इस पे बेंजीन रिंग अटैच है। पीएच का मतलब क्या होता है, 3 बेंजीन रिंग, फिनाइल। देख पा रहे हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है कार्बोकेटाइन। ये ऐसा कार्बोकेटाइन है, आपको रेजोनेंस की कंडीशन मैंने आपको सिखाई थी कि जहां ज्यादा रेजोनेंस होगा वहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा होगी सिस्टम की। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस बेंजीन रिंग से भी रेजोनेंस करेगा, इससे भी करेगा और इससे भी करेगा। 3 बेंजीन रिंग से ये रेजोनेंस में है, 3 तरफ से रेजोनेंस में है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा। इसके बाद अगर देखो तो दूसरे वाले पे क्या हो रहा है, 2 तरफ से बेंजीन रिंग अटैच है, इसमें पीएच 2 है, 2 तरफ से अटैच है, तो 2 तरफ से रेजोनेंस करेगा, इसलिए इसमें इससे कम है। फिर एल्काइल हैलाइड में देखा गया है, अगर 3 कार्बन अटैच है एल्काइल हैलाइड का, तो यहां जो पॉजिटिव बनेगा इसका रेट इसके बाद देखा गया। उसके बाद थर्ड वाले केस में देखो, अब आप बोलोगे कि इस वाले केस में तो रेजोनेंस हो रहा है, एक बेंजीन रिंग अटैच है CH2 प्लस के ऊपर, X हटाओगे तो CH2 प्लस ही बनेगा, तो एक बेंजीन रिंग तो अटैच है, वहां तो रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ तो रेजोनेंस नहीं हो रहा है ना। तो क्यों आप बोल रहे हो ये ज्यादा है और ये कम है। इस केस को आपको याद रखना पड़ेगा। हेलो एल्केन में जो 3 डिग्री होता है, मतलब जो एरोमेटिक सिस्टम नहीं लगा हुआ है, एलिफेटिक सिस्टम है, उसमें जो 3 डिग्री होगा वो इसके 3 डिग्री और 2 डिग्री के तो बाद आएगा, लेकिन इस जहां सिंगल बेंजीन रिंग लगी है उससे इसका रेट एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि ज्यादा। फिर एक रिंग वाला आ गया। फिर लास्ट में देखिए कौन सा आ रहा है, लास्ट में आ रहा है यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसमें अगर देखो तो इस सिस्टम में भी रेजोनेंस होगा। कैसे होगा रेजोनेंस, देखो यहाँ पे पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है और कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज से क्या हो सकता है, रेजोनेंस हो सकता है। कैसे होता है यहाँ रेजोनेंस, याद है आपको कैसे करते थे, इस डबल बॉन्ड को इधर कर दिया तो इस CH2 पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये सिंगल बन गया और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा और इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म, है ना। तो ऐसे ही बनता था ना, तो यहाँ भी रेजोनेंस है।
तो किस केस का रेजोनेंस ज्यादा आपको स्टेबलाइज कर रहा है कार्बोकेटाइन को? जब तीन तरफ से बेंजीन रिंग लग रही है तो हाईएस्ट है, फिर दो तरफ से लगेगी तो उसके बाद वाला नंबर है, फिर जब बेंजीन रिंग नहीं है, तीन अल्काइल ग्रुप है, कोई भी हो सकते हैं, C2H5 भी हो सकता था यहाँ पे और कोई ग्रुप भी हो सकते हैं, रिंग वाले नहीं है बस। तो ये 3 डिग्री का, फिर रिंग वाले का 1 डिग्री ले लेंगे, और फिर उसके बाद लास्ट में कौन सा ले रहे हैं? सिंपल एल्कीन ले रहे हैं। एक तरीके से अगर बोलो तो एलाइलिक दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? एलाइल हैलाइड है, इसी को बोलते थे ना हम लोग एलाइल हैलाइड। क्लियर है पॉइंट? और सबसे लास्ट में कौन सा है? 1 डिग्री वाला। सबसे लास्ट में कौन सा आ रहा है? 1 डिग्री हेलोजन। नोट कर लीजिए। कौन सा 2 डिग्री रह गया क्या? 2 डिग्री स्किप जस्ट पहले आ जाएगा, 1 के पहले ले लो। ये आजकल बोर्ड में भी आते हैं क्वेश्चंस। बोर्ड में भी पूछते हैं इसमें। हो गया? रेजोनेंस में आपको सिखाया था कि अगर कार्बोकेटाइन पे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करेगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी कार्बोकेटाइन की? कम हो जाएगी, है ना, डिक्रीज करेगी। किसी भी चार्ज स्पीसीज पे अगर चार्ज इंक्रीज करता है तो वो क्या होती है? उसकी स्टेबिलिटी कम होती जाती है। अगर कार्बोकेटाइन का चार्ज डिक्रीज हो रहा हो तो क्या होगा? इसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो अगर कोई ऐसे फैक्टर्स आप लगाइए जो चार्ज को बढ़ाएं तो उसकी वजह से कार्बोकेटाइन क्या बनेगा? लेस स्टेबल। और अगर कोई ऐसे फैक्टर आप लगाते हो उसमें जिससे कार्बोकेटाइन पे चार्ज कम होता है तो वो क्या करेगा? उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। नेगेटिव चार्ज के लिए उल्टी चीज होगी। नेगेटिव की यहाँ बात ही नहीं कर रहे हैं हम, कार्बोकेटाइन की बात। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि बेंजीन रिंग है, यहाँ पे CH2X अटैच है और
इस पे एक ग्रुप लगा हुआ है OCH3। OCH3 जो ग्रुप होता है इसके पास होते हैं लोन पेयर ऑक्सीजन के पास, तो ये लोन पेयर इधर बेंजीन रिंग को दे सकता है, इधर लोन पेयर बेंजीन रिंग को दे सकता है। वो ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन को देता है, उसको प्लस आई ग्रुप या प्लस एम ग्रुप कहते हैं। अगर लोन पेयर से देता है तो यहाँ पे ये कौन सा ग्रुप अटैच है, प्लस एम, है ना, ये सिखाया हुआ है जीओसी में आपको। लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग को देगा इलेक्ट्रॉन, वो क्या कहलाएगा, प्लस एम। तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो रिंग पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, यानी ये ग्रुप रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। पहले कंपैरिजन वाले लिख दूं आपको, तब बात समझाई जाए तो ज्यादा अच्छा। एक पे CH3 अटैच है, अब ध्यान से देखो चारों एग्जांपल। SN1 का रेट है, SN1 का रेट सबसे ज्यादा इस केस में देखा जा रहा है। जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा दिया जाए जिसमें कि आपको रेट वगैरह को कंपेयर करना हो, तो सबसे पहले जो भी आपको सबस्ट्रेट दिया गया है उसमें देख लीजिए कि कॉमन क्या है। तो कॉमन है आपका, अगर यहाँ से X माइनस हटाओगे तो ये बेंजीन रिंग और CH2, इस पे कार्बोकेटाइन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे भी यही सेम चीज है, यहाँ पे भी यही सेम चीज है, यहाँ पे भी यही सेम चीज है। तो फर्क किससे पड़ता है, किस चीज से, जो डिफरेंट फैक्टर होता है उससे। तो यहाँ पे डिफरेंट फैक्टर OCH3 अटैच है, यहाँ पे डिफरेंट फैक्टर CH3 अटैच है। ये रिंग विंग नहीं है, पता चला आप सोचे ये रिंग है। यहाँ पे ये वाला डिफरेंट फैक्टर है, यहाँ ये है, यहाँ पे कुछ अटैच नहीं है, यहाँ पे NO2 अटैच है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, मैंने अभी सिखाया आपको OCH3 ग्रुप जो है वो लोन पेयर देगा रिंग को, तो रिंग पे क्या होगी, इसकी वजह से रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। जब भी रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है तो बगल में अगर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज को खींचेंगे, पॉजिटिव चार्ज को क्या करेंगे, खींचेंगे। अगर पुल करेंगे पॉजिटिव चार्ज को तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज कम होगा, चार्ज कम होगा, यानी ये फैक्टर क्या कर रहा है, चार्ज को कम कर रहा है। और आपको बताया अगर चार्ज डिक्रीज होगा पॉजिटिव तो स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक, दूसरे केस में देखो CH3 ग्रुप है, CH3 ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन देता है, लेकिन ये कौन से इफेक्ट से देगा, प्लस आई इफेक्ट से। और आपको मैंने सिखाया है प्लस एम इफेक्ट ज्यादा इफेक्टिव होता है इन कंपैरिजन टू प्लस आई। तो ये भी देगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, लेकिन उतना नहीं देगा जितना कि OCH3, इसलिए इसकी थोड़ी सी कम है। यहाँ पे कोई ग्रुप अटैच नहीं है तो इन दोनों से तो कम ही होगा ये। तीसरे वाले में हमने NO2 ग्रुप अटैच करा दिया। NO2 क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खींचता है। NO2 जो है ये -M ग्रुप है, -M ग्रुप क्या करता है, रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो अगर रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, अगर कमी होगी तो ये पॉजिटिव चार्ज इधर जो इलेक्ट्रॉन है इसको खींचेगा, तो इधर जब इलेक्ट्रॉन खींचे जाएंगे तो पहले से इसमें पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन और खींचोगे तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। जब इलेक्ट्रॉन अवे किए जाते हैं तो पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, बढ़ता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और बढ़ेगा, तो कार्बोकेटाइन पे अगर चार्ज बढ़ रहा है तो स्टेबिलिटी डाउन, तो इस केस में सबसे कम होगी। इसमें कोई फैक्टर नहीं लगा है, इसलिए यहाँ पे बढ़ाने वाले फैक्टर, यहाँ पे घटाने वाले फैक्टर, ये इंटरमीडिएट बन गया।
क्लियर है बात? नोट कर लीजिए। और जैसी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी वैसा ही SN1 का ऑर्डर। हो गया? -m का मतलब होता है रिंग से जो इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं। GOC -I भी लग सकता है, नाइट्रोजन कार्बन के कंपैरिजन में ज्यादा, लेकिन -m प्रोमिनेंट है यहाँ पे। इसीलिए बोला जाता है GOC क्या होनी चाहिए? कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी, ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, कहाँ रेजोनेंस हो रहा है कहाँ नहीं हो रहा है, तभी आप कंपैरेटिव क्वेश्चन आते हैं तो आप कर पाते हैं। और ये आपको चीज तब आती है जब आप धीरे धीरे जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस करते जाएंगे उतना ज्यादा, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन से एक्सपोज होंगे उतना ज्यादा आपको क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। कई बार होता है क्वेश्चन आपको आता नहीं रहता है लेकिन ऑप्शंस पे आप करके आंसर निकाल ले जाते हो, तो वहां पे मेन मुद्दे की बात क्या होती है? आंसर निकल जाए अपना। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट, इफ, नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, इफ if a heteroatom is present, if a heteroatom is present at alpha carbon, then carbocation will be stable. एग्जाम्पल लेते हैं, CH3O CH2Br, इसके ऊपर वाटर अटैक करने, यहाँ पे वाटर दो तरीके से काम करेगा, एक तो ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट भी है और वाटर से हमको OH माइनस न्यूक्लियोफाइल भी मिलेगा, यानी कि यहाँ पे सॉल्वेंट और न्यूक्लियोफाइल दोनों एक ही सब्सटेंस काम कर रहा है। अटैकिंग रिएजेंट भी सेम है और सॉल्वेंट भी सेम, वही चीज है। हेट्रोएटम ऑक्सीजन नाइट्रोजन इनको बोलते हैं। हेट्रोएटम में ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, ये हो गया। तो अगर कोई ये Br ग्रुप है, हेलो एल्केन Br ग्रुप है, इसके जस्ट बगल जिसपे ये Br अटैच है इसको अल्फा कार्बन कहते हैं। अल्फा कार्बन के ऊपर ही, अल्फा कार्बन के बगल में ही कौन सा अटैच है? हेट्रोएटम अटैच।
है ना। हेट्रो एटम का मतलब ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, जिनके पास लोन पेयर होते हैं। जिनके पास क्या होगा? लोन पेयर। तो जैसे ही लोन पेयर होगा, ये जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। कैसे? देखो ध्यान से, CH3O, इसके पास 2 लोन पेयर, CH2, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक। अब ये अच्छा कार्बोकेटाइन कैसे बनेगा? इसमें प्रेजेंट होगा रेजोनेंस। क्या प्रेजेंट होगा? रेजोनेंस। ये लोन पेयर, एक लोन पेयर इधर जाएगा, तो ये CH3O था, एक लोन पेयर यहाँ पे, यहाँ क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। इसका जो पॉजिटिव चार्ज था वो क्या होगा? खत्म हो जाएगा। और ऑक्सीजन ने एक लोन पेयर इधर दे दिया अपना, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका इधर आ गया, तो ये क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। क्लियर है बात? कोई दिक्कत? तो यहाँ पे क्या मिल गया? हेट्रो एटम से क्या मिला? रेजोनेंस, स्टेबलाइजेशन मिल गया ना। इसलिए यहाँ पे SN1 क्या होगी? अच्छी होगी। SN1 के लिए ये कंडीशन क्या हो गई? फेवरेबल। SN1 के लिए ये कंडीशन क्या मानी जाती है? फेवरेबल। कुछ पूछना है? क्या हुआ? रेजोनेंस स्टेबलाइज। कोई ऐसा तो नहीं है जिसको नींद आ रही है? शैतान बच्चों। हेलो एल्केन की रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो हेलोजन के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। हेलोजन जिस कार्बन पे लगा होगा उसको क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के बगल में अगर क्या लगा हुआ है? हेट्रो एटम। हेट्रो एटम इज प्रेजेंट एट अल्फा कार्बन। ये अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन क्यों बोला है? इस पे ब्रोमीन अटैच है, तो अल्फा बन गया, इसी पे हेट्रो एटम अटैच है। तो इस केस में जो कार्बोकेटाइन बनता है वो क्या बनता है? ज्यादा स्टेबल बनेगा। क्लियर है पॉइंट? कोई समस्या? कौन है ये? रिकॉर्डिंग तो चल रही है। क्या? अच्छा, पॉइंट नंबर 7। स्टार बना के इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो ये वाला। विनाइल हैलाइड एंड एल्काइल, विनाइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड, vinyl halide and aryl halide do not undergo SN1। विनाइल और एलाइल जो है वो SN1 नहीं करते हैं, बिकॉज अनस्टेबल कार्बोकेटाइन।
इनमें कार्बोकेटाइन बहुत अनस्टेबल बनता है। विनाइल जैसे एग्जांपल ले लो, CH2CHCl, है ना, ये विनाइल है। अगर इसमें कार्बोकेटाइन बनेगा तो ये Cl हटेगा, तो ये बनेगा CH2CH, इस पे पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो यहीं पे पाई बॉन्ड, यहीं पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये बड़ा अनस्टेबल कार्बोकेटाइन होता है। इसलिए विनाइल हैलाइड SN1 देते ही नहीं। पूछते हैं कभी कभी कौन कौन से, 3-4 एग्जांपल दे देंगे, बोलेंगे कौन SN1 देगा, या ऐसे लिख देंगे रेट बता दो किसमें ज्यादा किसमें कम, तो ये तो देगा ही नहीं, तो रेट की बात ही नहीं है ना। एराइल हैलाइड बोलते हैं बेंजीन रिंग के ऊपर अगर डायरेक्टली लगा हुआ हो Cl, बेंजीन रिंग के ऊपर अगर डायरेक्टली क्या अटैच हो, Cl। बेंजीन रिंग के ऊपर अगर डायरेक्टली Cl अटैच होता है ना, तो इसमें एक स्पेशल तरीके की एक तो चीज ये होगी कि अगर इसके ऊपर आप पॉजिटिव चार्ज लाते हो तो पॉजिटिव और पाई अगल बगल होते हैं, और ये बड़ी अनस्टेबल सिचुएशन, पॉजिटिव और पाई बॉन्ड अगल बगल होते हैं, तो ये बड़ी अनस्टेबल सिचुएशन, क्योंकि पाई बॉन्ड का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की कमी, दोनों एक ही पॉइंट पे दिखाई जा रही। दूसरी चीज इसमें ध्यान रखेंगे, ये वाले में, इसमें क्या होता है, रेजोनेंस होता है। अगली स्लाइड पर कर लेते हैं, आगे पढ़ना है तो यहीं पे पढ़ लेते हैं। हेलो बेंजीन, हेलो बेंजीन, या लिख सकते हैं एराइल हैलाइड डज नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजीली। बोर्ड का भी क्वेश्चन है और जेईई मेंस में भी पूछा गया कई बार। अगर बहुत हाई टेम्परेचर प्रेशर लगाएंगे तो न्यूक्लियोफाइल कोई आया तो न्यूक्लियोफाइल के अटैक से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इसमें हो जाएगा, Cl माइनस हटेगा, OH माइनस लग जाएगा। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में जैसे बाकी कंपाउंड देते हैं, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देता है। इसका पूछा जाता है आपसे रीजन, क्या रीजन है, कभी असर्शन रीजन में पूछते हैं, कभी ऐसे पूछते हैं, जैसे भी मन करे वैसे पूछ ले, आप तो बात समझ लीजिए क्या है। ध्यान से समझो, लिखने की जरूरत नहीं है, पहले समझ लो। हेलोबेंजीन अगर है, जैसे मान लो हमने एग्जांपल ले लिया क्लोरोबेंजीन, तो क्लोरोबेंजीन में अगर ध्यान से देखो तो क्लोरीन के ऊपर 3 लोन पेयर होते हैं और ये करता है +M इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट दिखाएगा, ये +M इफेक्ट दिखाएगा। +M इफेक्ट की वजह से क्या होगा, यहाँ पे आएगा, अगर ये रेजोनेंस हो रहा है और ये दिखाता है मान लो +M इफेक्ट, तो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखो, ये आपका आ गया यहाँ पे Cl, इससे पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, इस पे क्या आ गया रिंग पे, नेगेटिव चार्ज, ये ऐसे रेजोनेंस होगा इसमें। अब अगला रेजोनेटिंग अगर बनाओगे तो क्या बनेगा, Cl पे 2 लोन पेयर, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड, ये लोन पेयर यहाँ आ जाएगा और ये लोन पेयर इस पे खिसकेगा, है ना। इसी तरीके से करते हैं ना हम लोग,
ये तो सबको करने आता है ना शिफ्टिंग। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे C और Cl के बीच में, ये जो C है और Cl है, इसके बीच में अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ और ये यहाँ पे इस तरीके से बन गया, और लास्ट में अगर ये यहाँ जाता है तो ये, जिनको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता है वो जरूर सीख लें। लास्ट में ये सिचुएशन होगी। तो अगर आप देखो तो रेजोनेंस के थ्रू क्या हुआ, जो ये C और Cl के बीच का बॉन्ड है इसमें डबल बॉन्ड डेवलप हो रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। C Cl के बीच के बॉन्ड में कैसा कैरेक्टर आ गया, डबल बॉन्ड। और अगर हम लोग बात करें तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के कंपैरिजन में स्ट्रांग होता है। डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड के कंपैरिजन में क्या होता है, स्ट्रांग बॉन्ड होता है। तो अगर स्ट्रांग बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आते ही आपका स्ट्रांग बॉन्ड हो गया, तो ये बॉन्ड टूटना इतना आसान नहीं होता। और अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होना है तो उसके लिए क्या होगा, अगर कोई OH माइनस आए तो ये बॉन्ड टूटे, Cl माइनस हटे, OH माइनस अटैच हो, तब हम बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। तो यहाँ पे क्योंकि डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है जिसकी वजह से बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया, तो ये बॉन्ड जल्दी से टूटता ही नहीं है, इसलिए ये इजिली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देते हैं जब तक कि बहुत हाई प्रेशर या टेम्परेचर ना लगाया जाए। अगर बहुत हाई प्रेशर टेम्परेचर लगा दोगे तो बॉन्ड टूट जाएगा। इजीली पूछा जाता है, इजीली नहीं देते, ठीक है। तो रीजन क्या लिखोगे आप, ड्यू टू डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ड्यू टू डबल बॉन्ड कैरेक्टर इन CCl bond CCl bond not breaks easily, so nucleophilic substitution is not easy। क्वेश्चन पूछते हैं क्यों इजी नहीं है, रेजोनेंस की वजह से CCl बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, बॉन्ड बन गया स्ट्रॉन्ग, इसलिए जल्दी से टूटेगा नहीं, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की पॉसिबिलिटी नहीं है। ये कहाँ पढ़ लिया, बेंजीन के या क्लोरोबेंजीन के, दोनों में डिफरेंस है। बेंजीन में दो ही होगी, क्लोरोबेंजीन इज डिफरेंट। बेंजीन में तो दो ही है, क्लोरोबेंजीन में तो 3 बीच में और मिल गए ना। कहाँ बेंजीन ने बहुत सारे बनाए, 2 ही तो बनाए। बेंजीन में हम लोगों ने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 ही बनाए ना, बेंजीन में तो 2 ही बनाते हैं। अगर कोई ग्रुप ऊपर अटैच है तब नंबर बढ़ता है, Cl अटैच है, OH अटैच है, बेंजीन में तो 2 ही है। चलो दिखाना मुझे कहाँ पर, कुछ बोलना है बोलिए। सिंगल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता था, कहाँ पढ़ा हमने,
कहाँ पढ़ लिया हमने? क्लास सुनो 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 सुनो। अच्छा नोट कर लीजिए, फिर बात करते हैं। अनुज कह रहा होगा ये लड़कियां एक क्वेश्चन में और एक क्वेश्चन निकाल देती। अच्छी बात है। हो गया। ओ पाई सिग्मा, इधर देखो। हम लोग जब बात करते हैं केमिकल बॉन्डिंग में, एमओ थ्योरी हमने पढ़ी थी, तो हमने क्या बताया था? बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, is directly proportional to bond dissociation energy, is inversely proportional to bond length, is directly proportional to bond strength. ये बात करी थी हमने, बोलो। तो सिंगल बॉन्ड अगर किन्हीं दो के बीच में सिंगल बॉन्ड बोल रहे हो, डबल बॉन्ड बोल रहे हो दो के बीच में, और ट्रिपल बॉन्ड बोल रहे हो, तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा हो जाएगा ना? बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा इसमें? इसमें ज्यादा है बॉन्ड ऑर्डर, बोलो भाई। ये बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, तो इसकी बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी? कौन बोल रहा है कम? कोई कम बोल रहा है। बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी, ऑर्डर ज्यादा है तो। और बॉन्ड लेंथ क्या होगी? बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? डबल की छोटी हो जाएगी इन कंपैरिजन टू सिंगल बॉन्ड। बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाती है और बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? बढ़ता है। बॉन्ड लेंथ छोटी होगी तो दोनों एटम और पास आ जाएंगे और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा तो ब्रेक करना डिफिकल्ट। ठीक है, ये रिएक्शन है। क्लास देखो, अगर इससे हमको बनाना है फिनॉल, दिस इज क्लोरोबेंजीन, और इससे हम क्या बनाना चाहते हैं? फिनॉल बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये इजी प्रोसेस नहीं है, Cl हट करके OH लग जाए, ये इतना इजी प्रोसेस नहीं है। तो इसमें क्या लेना पड़ता है हमको? क्या लेना पड़ेगा? हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर लेते हैं, तब ये बात बनती है। अगर नॉर्मल कंडीशन लोगे तो बॉन्ड नहीं टूटेगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन है, ये भी बोर्ड का क्वेश्चन है कि क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाना है अगर हमको, तो क्या नॉर्मल कंडीशन में हो जाएगा? क्या रिएक्शन बन जाएगा क्या? हाँ, एक वीकर होता है ना, पाई तो स्ट्रांग हो गया, दो दो जगह से एसोसिएशन हो गया, पाई बॉन्ड। सिग्मा पाई होता है डबल बॉन्ड, स्ट्रांग बॉन्ड हो गया, इसमें भी सिग्मा और पाई को कंपेयर करोगे वो अलग बात है। कहीं पे एक सिग्मा बॉन्ड है और कहीं पे एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है, तो वो दोनों मिलके एसोसिएटेड फैक्टर में तो ज्यादा ही हो जाएंगे। क्यों भैया? इसमें नहीं लेते इस पे स्टेबिलिटी नहीं। हाँ, इस पे स्टेबिलिटी नहीं बनती। हाँ, इन दोनों को ही लेते। किसमें? नहीं, एक ग्रुप अटैच है तो उसको भी नहीं, ग्रुप अटैच है तो लेंगे। इतने अच्छे बच्चे हैं आप लोग, इतने प्यारे बच्चे हैं, क्या ही बोलूं मैं। पॉइंट नंबर कौन सा है?
7 चल रहा है, 7 ही चल रहा है, 7 में ही चल रहा है। पॉइंट नंबर 8, अगर ब्रेस्ड हेलोजन है, हेलोजन किस पोजीशन पे है, ब्रिज पोजीशन पे है, तो नो SN1। ब्रिज्ड पोजीशन पे अगर हेलोजन है तो SN1 नहीं होगी। एग्जाम्पल बनाते हैं। या इसको ऐसे बना दो, इस पे बना देते हैं, रिंग पे ज्यादा समझ। ये देखो, ये रिंग है, एक रिंग है, इसके बीच में एक ये ब्रिज बना हुआ है, एक कार्बन का ब्रिज है, एक कार्बन का ब्रिज है। और ये देखो यहाँ पे अगर देखो तो एक रिंग ये हो गई, एक रिंग ये हो गई, इस तरीके से। और ये पोजीशन जो होती है इसको बोलेंगे ब्रिज्ड पोजीशन। अगर हेलोजन इस पे है तो यहाँ पे जो कार्बोकेटायन बनता है वो स्टेबल नहीं बनता है, नॉट स्टेबल कार्बोकेटायन। इसीलिए यहाँ पे SN1, तो ब्रिज्ड जैसे ही दिखे आपको, ब्रिज पे हेलोजन दिख रहा है तो SN1 नहीं होगा। ठीक है, तो बस कैसे केसेस याद रखते हैं, एराइल हेलाइड में नहीं हुआ, विनाइल में नहीं हुआ, और किस में नहीं हुआ, ब्रिज्ड में नहीं। लास्ट आज का C डबल बॉन्ड O ग्रुप को बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। C डबल बॉन्ड O को क्या बोलते हैं, कार्बोनिल। जहां पे ये बनना है आपका कार्बोकेटायन, ध्यान से देखो, यहाँ पे बना कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन के जस्ट बगल में अगर कार्बोनिल ग्रुप होता है तो कार्बोनिल ग्रुप में टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को खींचने की। मतलब ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को इधर भेजेगा तो ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे, तो यहां से इलेक्ट्रॉन और खींचते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन और ऊपर की तरफ जाएंगे। तो इस पे चार्ज क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अगर अवे होगा तो चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, चार्ज बढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज, और बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी अपने आप, डाउन। तो अगर कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है कार्बोकेटायन के बगल में तो इस सिचुएशन में भी नो SN1। ज्यादातर वो केसेस आपको देते हैं जिसमें आपका रिएक्शन हो रही हो, उसी को कंपेयर कराते हैं, पर कभी कभी ऐसा केस भी आपको गोलू बनाने के लिए दे सकते हैं जिसमें आप कंपेयर करना शुरू कर दो और पता चला केस हो जिसमें होता ही नहीं। ठीक है, क्या ये कार्बोनिल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, इस ग्रुप की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन खींचने की, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, जैसे इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ये इधर वाले बगल वाले इलेक्ट्रॉन को तंग करेगा, तो ये खींचेगा इस इलेक्ट्रॉन को, जैसे ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और बढ़ेगा, पहले से भी है अब और बढ़ेगा, तो अगर बढ़ेगा तो लेस स्टेबल। क्या टाइम हो रहा है,
टाइम बोलिए।